नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई जो बंकर बस्टिंग करने वाले हैं। बंकर बस्टिंग। ऑल्दो गाइस, कल दोपहर में मैंने वीडियो करा था। वी स्पोक अबाउट नूर खान। देयर इज सम वेपन दैट इज बीइंग यूज्ड देयर। फॉरगेट ऑल दैट। जो भी था, आम खाओ यार, पेट नाम क्यों करते हो? दिस इज गोना बी अ प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो आपके एनिमीज हैं, ठीक है, ये लोग सबटेरेनियन वॉरफेयर में बहुत विश्वास रखते हैं। सबटेरेनियन वॉरफेयर का मतलब क्या है? इट इज बिलो ग्राउंड, राइट? वीव सीन टनल्स बांग्लादेश में, वीव सीन टनल्स पाकिस्तान में, एंड वी नो चाइना भी अंदर घुसता है जमीन में। एंड चाइना बेसिकली बिल्ट अप जो टनल सिस्टम है, उसके अंदर चाइना का बड़ा हाथ था गाजा के अंदर। दिस वी नो। सो दिस इज अ काइंड ऑफ वॉरफेयर हमको एक प्रिपेयर करना पड़ेगा आगे जाके। What do we have for this, and is India doing something about it? Let's find out. Pathikit bhai, namaskar. नमस्कार। अच्छा, सो एक चीज यहाँ पे जो चल रहा है बेसिकली अग्नि 5 जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल वाला कैपेसिटी उसका है कि जब फिर मतलब टारगेट के ऊपर एटमॉस्फेयर से टारगेट की तरफ जाता है तो वो स्प्लिंटर कर जाता है। 10 इंडिविजुअल प्रोजेक्टाइल्स निकल के फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टारगेट। तो बेसिकली दैट्स अग्नि 5 विच इज अ 5000 किलोमीटर रेंज का एक्सटेंड भी कर सकते हो। एंड इट इज एन MIRV न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है एज पर द रिपोर्ट जो IDRW में आया है। एक फॉर्मर साइंटिस्ट ऑफ ब्रह्मोस, उनका एक रिसेंट प्रेजेंटेशन था, उसमें ही हैज मेंशन्ड मेनी ऑफ दीज अपकमिंग एंड एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम्स ऑफ इंडिया। उसके ऊपर बहुत सारे चीजों के ऊपर बात हुई, K6 के ऊपर बात हुई, एंड अमंग ऑल द थिंग्स अग्नि 5 का भी मेंशन था। बट देयर इज अ सेपरेट आल्सो आर्टिकल ऑन दिस इन IDRW अबाउट किस तरह का इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है। इम्प्रोवाइजेशन यहाँ पे ये क्या किया जा रहा है कि ये जो स्ट्रेटेजिक वेपन है, इट्स अ स्ट्रेटेजिक वेपन। जो आपके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आपके स्ट्रेटेजिक वेपन होता है, आपके वो डेटरेंस के लिए होता है कि ताकि कोई और कुछ ना करे। लेकिन इसका कुछ टैक्टिकल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट हो रहा है। टैक्टिकल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट मतलब कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी मैं इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। एंड इट इज अ पर्टिकुलर रीजन फॉर दिस, जो मुझे लगता है पर्टिकुलर रीजन ये है। आई विल कम टू दैट। तो ये किया क्या जाएगा कि 5000 किलोमीटर का जो उसका बेसिक रेंज है उसको रिड्यूस किया जाएगा टू अराउंड 2 to 2500 किलोमीटर। और 2000 to 2500 किलोमीटर का रेंज का जो अगर मिसाइल होता है उसका IRBM कहा जाता है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया के हिसाब से अगर देखें दैट इज गुड इनफ फॉर दैट एंटायर स्पेक्ट्रम जो इंडिया के थ्रेट परसेप्शन थ्रेट एरेना में थिएटर में आता है। तो उसमें क्या किया जाएगा कि आप अगर किसी मिसाइल के रेंज कम कर देते हो 5000 से 2000 किलोमीटर, दैट मीन्स यू हैव मोर स्पेस टू इंक्रीज द पेलोड फॉर द वॉरहेड। ये एक जैसे ट्रेड ऑफ कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा जाओगे तो आपके वॉरहेड की थोड़ा छोटा हो जाता है, और आप अगर डिस्टेंस कम कर देते हो यू कैन हैव अ बिगर वॉरहेड। सो अल्टीमेटली व्हाट इज बीइंग डन हियर इज दिस कि देखिए, जब ब्राह्मोस ए की बात हो रही है, सुखोई माउंटेड जो है उसमें एक 400 केजी का वॉरहेड होता है। यू नो, इट्स नॉट मोर देन दैट, 400 to 500 केजी। वो मिसाइल शायद और बड़ा होगा, वेट टोटल वेट ज्यादा होगा, बट अराउंड दैट अमाउंट इज द वॉरहेड। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया का जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोनों तरह दो तरह का है इंडिया का। एक तो यू हैव बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, एंड यू हैव एयर लॉन्च जो होते हैं। वन इशू वी हैव इज दैट वी डोंट हैव लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट वाज डन इन केस ऑफ ईरान। ये जो GBU-57 की बात हो रही है, GBU-57 इज अ 13,000 किलोग्राम का वॉरहेड। Now, हमारे जितने planes existing है, fighter planes, none of them have the capacity to carry a 13,500 kilometer का warhead. At most, Sukhoi can carry 8,000 ton, 8,000 किलोग्राम। 8,000 किलोग्राम का अगर आप सिंगल एक पेलोड भी लेके जाओगे, पेलोड अगर 8,000 किलो का होता है मान लीजिए मैक्सिमम, उसका वॉरहेड 8,000 किलो का नहीं होगा। वॉरहेड विल बी एट मोस्ट 3 to 4,000 किलोमीटर या किलोग्राम, या उसको भी कम होगा। So all that is being tried is that it's an improvisation going on कि अगर कल जरूरत पड़े। ये एक न्यूज ये भी आया है कि there are some movements कि इंडिया Tu-160 ले सकता है फ्रॉम रशिया, बट रशिया में कुछ रिसेंट इश्यूज हुआ जिसके वजह से वो थोड़ा नेगोशिएशन बंद हो गया या डिले हो गया।
पहले भी खबर आया था Tu-22M के ऊपर, बट अल्टीमेटली देयर इज अ रियलाइजेशन कि यू रिक्वायर लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स। नाउ आइदर यू गो फॉर दैट, एक और अल्टरनेट के ऊपर जो लग रहा है कि काम हो रहा है कि यू यू आपके पास ऑलरेडी कैपेसिटी, स्ट्राइक कैपेबिलिटी है बैलिस्टिक मिसाइल से। तो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट उस पे आप काम करके यू आर पुटिंग अ लार्जर वॉरहेड। 7,500 किलोग्राम की इसकी टारगेट है कि 7.5 टन की कैपेबिलिटी के वॉरहेड होगी, एंड विद अ बंकर बस्टर कैपेबिलिटी। दैट मीन्स यू आर कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग मिसाइल जो ऑलरेडी रेडी है, ताकि यू कैन यूज इट फॉर अ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक, नॉट जस्ट इनटू द एनिमी टेरिटरी बट सबटेरेनियन एज वेल। और ये रियलाइजेशन इसीलिए आ रहा है बिकॉज अगर आप देखेंगे व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ ईरान, या फिर जो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट था, अमेरिका को कूदना इसलिए पड़ा कि ईरान इजराइल के पास वो कैपेसिटी था ही नहीं। कन्वेंशनल F-16 और F-35 से आप ये GBU-57 है, 30,000 पाउंड का, बेसिकली अराउंड 30,000 किलोग्राम का बॉम्ब है, आप नहीं कर पाओगे। सो GBU-43 के साथ अगर हम 7.5 जो अभी इसकी बात हो रही है कि 7,500 किलो का होगा, अगर आप पॉसिबल है तो एक K6 और अग्नि 5 का एक फोटोग्राफ यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बेसिकली जो किया जा रहा है, इट इज बीइंग डन एज एट पार विद GBU-43 बॉम्ब। GBU-43 बॉम्ब जो है उसमें 8,500 किलोग्राम का वॉरहेड होता है, और GBU-43 का नेक्स्ट वर्जन इज GBU-57 जो ईरान में इस्तेमाल किया गया था। तो GBU-43 में अगर 8,500 किलोग्राम का है, 8,500 किलोग्राम, अग्नि का जो 5 जो जिसका इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ 7.5 टन वॉरहेड, व्हिच इज गुड एनफ फॉर अ बंकर बस्टिंग कैपेबिलिटी। एंड यहाँ पे पेलोड के ऊपर प्रायोरिटी दिया जा रहा है ओवर डिस्टेंस। एंड ये क्या बेसिकली देयर आर दीज आर व्हाट अपियर्स इज दिस, दीज आर डेवलपमेंट्स। मे बी आई एम नॉट सेइंग कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये शुरू हुआ, शायद इसके ऊपर काम पहले से चल रहा है, बट ऑपरेशन सिंदूर एंड मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, देयर आर सर्टेन लेसन्स दैट यू गेट फ्रॉम एवरी कॉन्फ्लिक्ट, जो आपने खुद जिसमें पार्टिसिपेट किया या आप अपने विसिनिटी में देख रहे हो, and from that you try to change your war doctrines. So war doctrine में ये एक I think there is a major leap forward, a structural change जहाँ पे आप एक conventional missile को, ballistic missile को आप एक you're converting it for a subterranean conflict, जहाँ पे it would have armor piercing capability, जो super alloy structures होते हैं GBU-57 GBU-43 bomb के, that it can go inside 80 to 100 meters and then detonate subterranean conflict. So this is basically what is being done with Agni 5. Agni 5 का जो basic structure है, basic objective, that is for deterrence. It's a strategic bomb. It is a strategic intercontinental ballistic missile. 7.5 उसका जो कहा जाता है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल होता है, जो ये समझना जरूरी है, कन्वेंशनल जो अग्नि 5 होता है उसका वॉरहेड 4,000 किलोग्राम का होता है। Now, when you are reducing the range from 5,000 kilometer to 2,000 kilometer, you have space to increase the warhead from 4,000 kg to 7,500 kilogram. Yeah, maybe it will be extended to more. So this is, I think, a lesson out of Operation Sindoor, जहाँ पे क्योंकि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह आपका जो प्रेजेंटेशन था नूर खान, 100 मीटर जो डेप्थ या मान लीजिए उससे ज्यादा, कल को हो सकता है कि पाकिस्तान विल डेवलप सेम काइंड ऑफ कैपेसिटी फॉर लाइक फोर्दो, हो सकता है, नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट मे योर टारगेट कैन बी समबडी एल्स एज वेल, इट माइट बी 150 मीटर एज वेल। सो आप उस लेवल पे काम शुरू कर दिया वेयर यू आर नॉट डिपेंडिंग ओनली ऑन अ लॉन्ग रेंज बॉम्बर, जो अभी इंडिया के पास नहीं है। आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोफिशिएंसी है विच इज इन द एरिया ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, आप इसी को इम्प्रोवाइज कर रहे हो एज एन आर्मर पियर्सिंग बंकर बस्टर बॉम्ब विद हाई पेलोड। एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोजेक्टाइल व्हेन री एंटर करता है एटमॉस्फेयर से टुवर्ड्स द टारगेट स्पेस जाके, that at any point of time has tremendous speed, which is not just supersonic, certain times it is hypersonic as well. So आपके पास speed है, आपके पास range है, all that you needed was an extended warhead with a super alloy structure जो armor piercing हो. That is what is being done, and I think this is a good step forward.
द अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो ये है कि एक प्रेजेंटेशन जो मैं कह रहा था कि एक फॉर्मर ब्राह्मोस एरोस्पेस के साइंटिस्ट दे रहा था, he mentioned about something called a K6. K6 is basically a submarine launch. जो K सीरीज के हमारे मिसाइल्स होते हैं, these are our K stands particularly for Kalam. So Kalam सीरीज के जितने सारे मिसाइल्स होते हैं, these are all submarine launched ballistic missiles. तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल में जो K6 है, बेसिकली जो कहा जा रहा है, इसका रेंज होगा 6000 किलोमीटर. It's a three-stage solid fuel का. तो solid fuel is far more stable than a liquid fuel मिसाइल. लिक्विड fuel हमारे पहले के जमाने के जो पृथ्वी मिसाइल्स होते थे वो लिक्विड fuel होते थे. अभी सारे solid fuels है. एंड उसका भी वही मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी होगी. बेसिकली यू कैन से इट इज अ सबमरीन लॉन्च वर्जन ऑफ अग्नि 5 और अग्नि 6. इस तरह का अग्नि 6 तो अभी शायद आई एम नॉट वेरी अवेयर कि वो टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इंडिया के जो डीआरडीओ है उन्होंने K5 जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल विद 5000 किलोमीटर रेंज उसका टेस्टिंग और कर दिया है. दैट इज ऑलरेडी डन. उसका भी शायद इंडक्शन हुआ नहीं है. what has already been inducted in the Arihant series of missile submarines हमारे जो है वो 6000 टन के is the K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जिसका 3500 किलोमीटर का रेंज है और K15 सीरीज जो जिसका 750 किलोमीटर का रेंज है. सो अरिहंत, अरिघत, अरिधमन का अभी सी ट्रायल्स चल रहा है एंड दीज आर ऑल ओपन सोर्स. ऐसा कोई ना समझे कि मैं बहुत बड़ा कुछ सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ. सो ये जो सीरीज ऑफ अरिहंत सीरीज के जो सबमरीन्स है that revolves around 6000 tons to 8000 tons की कैपेबिलिटी में. इनमें बेसिकली K4 और K15 बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे. अगला जो सीरीज आ रहा है इसको कहा जाता है S5 मोस्ट प्रोबेबली. तो S5 विल बी जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन्स होंगे. SSBN जिसको कहा जाता है उसका जो जिसको कहते हैं कि व्हाट इज द टनेज दे हैव, डिस्प्लेसमेंट कितने का हो, दैट इज 13000 टन. तो 13000 टन S5 सीरीज के लिए ये K6 बनाया जा रहा है, K5 बनाया जा रहा है. इसका एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. These are part of something called second strike capability and nuclear triad. Nuclear triad तो पहले इंडिया ने बना लिया है. न्यूक्लियर ट्रायड है कि आप एक न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हो फ्रॉम एयर, फ्रॉम सी एंड फ्रॉम लैंड. फ्रॉम लैंड विद एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, फ्रॉम सी विद अ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एंड थ्रू एयर मतलब आपका डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास ऑलरेडी है. मुझे लगता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के लिए Sukhoi-30, रफाल के जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट आई एम श्योर इट हैज अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. फिर जागुआर, मिराज 2000 दे ऑल हैव इट. एंड सो व्हाट इज बीइंग डन इज दैट इसको एक्सटेंड किया जा रहा है. एंड उसपे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबमरीन, क्योंकि सबमरीन इज वेरी वेरी स्टिल. सबमरीन को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है. सबमरीन कैन साइलेंटली गो वेरी नियर टू यू एंड देन लॉन्च. तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेंजरस होता है, सबसे जिसमें पावर प्रोजेक्शन में सबसे ज्यादा लेथल जिसको माना जाता है व्हेन यू हैव न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकता है, SSBN. सो इंडिया के जो अभी जो S2 सीरीज है अरिहंत वाला एंड देन S5 सीरीज, इसके लिए ये बनाया जा रहा है. सो बोथ अग्नि 5 का जो इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है फॉर अ बंकर बस्टर कैपेबिलिटी एंड फॉर जो K6 या K5 जो 5000 6000 किलोमीटर की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स. और ये ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट ऑफ इंडिया इज कमिंग कि आपको अगर कल $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो आपकी जो कैपेबिलिटीज है दैट कैन नॉट बी डिफेंसिव अलोन, इट हैज टू बी ऑफेंसिव एट पार विद अदर्स. ऑफेंसिव होना पड़ेगा. सो K5 K6 आर ऑलमोस्ट लाइक यू कैन रीच आउट टू शंघाई शेंजन फ्रैंकली. अग्नि 5 भी तो बूस्टर कैन एक्चुअली कहा जाता है कि मैं एक चीज कहना चाहता हूँ बिकॉज हम लोग एकेडमिक बैकग्राउंड हमारे इस चीजों में है, मिलिट्री हिस्ट्री एंड वो सब चीजों में. तो जो अग्नि 5 बोला जाता है ना, दैट 5000 किलोमीटर की रेंज है, विद बूस्टर्स यू कैन एक्चुअली एक्सटेंड इट टू 8000 9000 किलोमीटर. किया नहीं जाता है. फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया नेवर डिड इट बिकॉज आपने कभी यू डोंट वांट टू make
the Europeans or the Americans feel threatened that India बना रहा है, but सबको पता है कि it can be extended. But now, interestingly, you are actually pushing it towards K6, like 6,000. So you are जिसको कहा जाता है ना, आपका जो threshold है, आप उसको बढ़ा रहे हो, जो sphere of influence बढ़ा रहे हो. Eventually, आपकी trade इतनी बढ़ने वाली है. If you want to be a $10 trillion economy, this is needed. Why? You require those stealth submarines move around in the Indian Ocean region for giving you that secure space for your trade, for maritime trade. Right? It's eventually the Indian Ocean region for जिसके लिए बनाया जा रहा है. So these are both very important developments. Induction जैसे कहा मैंने कि 4 का हो गया 3,500 किलोमीटर with through a submarine, it means very lethal. K15 का हो गया, K5 is already done deal, induction नहीं हुआ है, and K6 का अभी it's been worked upon. Similarly, Agni 5, it's a very, very important improvisation. आपने सही कहा था, next sphere of conflict will be mostly subterranean. So bunker busting capability is very important. Not just bunker busting, आप जिसको what you are putting in cannot have a 400-500 kilogram warhead. It has to have a 7,000-8,000 kilometer warhead. तब जाके आप कुछ devastation कर सकते हो. That is also a deterrence, ताकि वो उसका कोई program gets delayed by another 5 years. That give you space to breathe. Back to you. No question. This is something which is very critical क्योंकि the main thing is that you have to create an opportunity जहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो गवर्नमेंट, आपका जो डिफेंस स्ट्रक्चर है, शुड बी सो रेजिलिएंट कि भाई एनी सच डेवलपमेंट्स के ऊपर आपको भी काम करना पड़ेगा. बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई सी. ये जो एंड इफ नथिंग एल्स, ये जो टेररिस्ट हैं और इस्लामिक वॉरफेयर को हम देख रहे हैं, विद द वे इट इज काइंड ऑफ बिल्डिंग अप, इट इज गोइंग अंडरग्राउंड. वो जान के जा रहे हैं नीचे बिकॉज दे थिंक इट्स सेफ. And one of the things that you can see कि भाई इजराइल का अभी तक गाजा में they've not been able to figure out is the main reason is tunnels, right? So we need to figure out how to kind of bust this out. And of course these are big great command control centers. मैंने कल जैसे आपके साथ नूर खान के बारे में एक पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन रखा जहां पर पूरे उसके बारे में बताया. कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर आप हटा दो किसी का, he gets paralyzed right there. So the decapitation light policy जिसका मैंने नाम दिया कि भाई decapitation light हमारी एक अप्रोच है, which is paralysis, absolute paralysis within the enemy armed forces. You need stuff like this to go forward. So it's a great development. Let's see, इसके ऊपर हम नजर रखेंगे. Thank you for the update, Pathikut bhai. And सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, and share this with your friends and families. And of course, if you can, to contribute towards this channel, QR code, PayPal, super stickers, super chats, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.